जायका इसका दमदार और सेहत के लिए तो बहुत ही शानदार। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाने वाली ये खट्टी मीठी चटनी जिसका मज़ा फॉर श्योर मिलेगा, क्योंकि हर कोई बारबेक्यू ज़रूर ट्राई करता है और बारबेक्यू के साथ ये चटनी जब होगी तो उसकी क्या ही बात होगी। सो लेट्स एंजॉय द कॉम्बिनेशन ऑफ खजूर, इमली एंड गुड़। और आज की रेसिपी होती है हमारी खट्टी मीठी इमली और खजूर चटनी के नाम। सो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक देना। रेसिपी को इस चटनी को बनाने से पहले हमें 3 चीज़ें रेडी करनी है जो कि आपको दिख रही हैं। इसमें है इमली का पानी, इमली का प्यूरी और खजूर का पेस्ट। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इमली को पूरी रात भिगो के रखना है और हमने अपने हाथ के ज़रिए इसका पल्प को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, मैश कर करके। सो हमने यहाँ पे इमली ली 500 ग्राम और आपने इसको अच्छे से हाथ के ज़रिए मैश कर देना है ताकि आप इसका पल्प, इसका प्योरी जो भी आप कहना चाहें इसको, उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है। उसके बाद हमने क्या करना है, टैमरिंड पल्प को आपने सीव करना है। इसको अच्छे से कोई आपने स्ट्रेनर ले लेना है और आपने इसमें ये चीज़ डाल लेनी है, इसका पल्प, इसका प्योरी या कुछ भी आप कह लें, ठीक है, मैं इसको पल्प ही बोलूँगी। तो आपने इसको स्ट्रेन करना है और स्ट्रेनर के थ्रू, और आपने इसको इसी तरह से करते जाना है। स्पैचुला या किसी भी चम्मच की मदद से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने देख लिया कि इसका हमें सारा पल्प मिल चुका है, तो ये वापसी हमने फिर से इमली यूज़ करनी, इसको ज़ाया नहीं करना। इसमें आपने फिर से पानी डाल देना और फिर से आपने इसको हाथ के ज़रिए मैश करना है ताकि इसका जो भी कोई बचा कुचा पल्प रह गया है वो इस पानी के अंदर फिर से निकल आए और फिर हम इसी पानी को जो है कुकिंग प्रोसीजर के टाइम यूज़ कर सकें। सो आपने इसी तरह से सारा कुछ करना है जिस तरह से मैं आपको रेसिपी में बता रही हूँ। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमने इसी तरह खजूरों को भी लेना है और इसको भी हमने पूरी रात के लिए भिगो देना है। तो ये भीगी हुई खजूरें हैं, इसमें से आपने सीड निकाल लेना है, इसका बीज निकाल लेना है। आपने खजूरों को भिगो के पूरी रात, उसके बाद आप इसको ग्राइंड कर देना और इसको इस तरह के पेस्ट की फॉर्म में ले आना है। अब हमारे पास ये टैमरिंड प्यूरी आ गया है और उसके बाद ये जो हमने कोई पानी निकाला था, इमली का पानी, वो निकल आया और वो हमारे पास आ गई चीज़। और उसके बाद हमारा खजूर का पेस्ट जो हमने ग्राइंड करके इसको पेस्ट फॉर्म में लेकर आए थे। तो ये चीज़ें हमारी रेडी होगी, तीनों चीज़ें। अब हम चटनी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। कुकिंग टाइम शुरू हो चुका है। अब हमने इसी तरह से कोई ना कोई पतीला ले लेना है, ठीक है, घर में जैसे आपके पास नॉर्मल पतीले होते हैं। उसमें हमने इमली का प्यूरी डाल देना है, इमली का पानी डाल देना है और साथ ही हमने ये डेट का जो पेस्ट बनाया था, खजूरों का पेस्ट, हमने वो भी डाल देना है। सो इमली का पानी आपने छान कर डालना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ज़ाहिर है इसके अंदर बीज हमने बिल्कुल नहीं डालना, बीज के बगैर डालना है। और इसी तरह से इसको अच्छे से फिर यूँ छान कर जो है इसका पानी नीचे निकल आएगा और ऊपर इसके बीज रह जाएंगे। और अब उसके बाद जो है हमने गुड़ डाल देना है। चीनी बिल्कुल नहीं जाएगी इस चटनी के अंदर। इसकी खासियत यही है कि इसको मिठास देना है तो खजूरों के ज़रिए, और अगर इसको और ज़्यादा मिठास देना है तो गुड़ के ज़रिए। तो इसमें आपकी चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल होगा, तो आपने इसमें सिर्फ गुड़ डालना है, चीनी नहीं डालनी अगर आपने इसको हेल्थ वाइज इस्तेमाल करना है। क्योंकि खजूर, इमली और गुड़ तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा बेस्ट है आपके क्या कहते हैं, सेहत के लिए। इसलिए आप इसको हेल्दी चटनी का नाम दे ही सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मीनवाइल हमने डालना है सौंफ का पाउडर, जो बिल्कुल ही टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहे तो ठीक है। उसके बाद हमने क्यूमिन सीड पाउडर डालना है, जिसको हम जीरा पाउडर कहते हैं, और रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके अलावा आपने नमक डालना है हस्बे जायका या हाफ टेबल स्पून, ताकि इस चटनी को थोड़ा सा टेस्ट मिल सके। साथ ही आपने जिंजर पाउडर डाल देना है, ये भी टोटली ऑप्शनल है। अब आपने जितनी चीज़ें डाली इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और गुड़ जो है जिसके अंदर हमने डाल दिया था वो भी आपने मेल्ट करने इसको छोड़ देना है। और चटनी को हमने तब तक पकाना है जब तक ये एक अच्छी सी थिकनेस को पकड़ ना ले। अब आप देख सकते हैं कि अभी ये स्टिल रनी है, बिल्कुल पानी पानी है। हमने इसको थोड़ा सा और पकाया था। सो क्या हुआ कि अभी भी मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि ये मुझे अभी भी रनी लगी है, क्योंकि चटनी मीन्स कि उसकी कंसिस्टेंसी जो है थिक होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं ये अभी भी रनी है, आराम से ये नीचे गिर रही है। सो मुझे लगा कि इसको और पकाना चाहिए, सो मैंने इसको और कुक कर लिया। अगर आप यहाँ पे इसकी कुकिंग प्रोसीजर स्टॉप कर देना चाहते हैं सो आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। अगर आप इसको मज़ीद थिक करना चाहते हैं तो आप इसको मज़ीद पका सकते हैं। तो मैंने तो इसको थिक करना था, इसलिए मैंने इसको मज़ीद पकाया। अब आप ये देख सकते हैं चटनी की कंसिस्टेंसी जो मुझे चाहिए थी, मेरे लिए परफेक्ट है, वो मुझे मिल चुकी है। ये थिकनेस जो रिक्वायर्ड होती है चटनी के लिए। अगर आपने तभी इसका कुकिंग प्रोसीजर बंद करना है तो आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इसी तरह हमारी इमली खजूर चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में लाजमी आपने रिव्यूज़ देने हैं कि आपको ये कैसी लगी जब आपने बनाई। सो इस रेसिपी की मज़ेदार बात यह है कि इस चटनी को आप 1 महीना कम से कम और 1 महीने से ज़्यादा भी स्टोर कर सकते हैं। किसी भी साफ़ शीशे वाले जार में, शीशे वाले बर्तन में आप इसको रख सकते हैं कवर करके। स्टेरिलाइज़ आपने लाज़मी करना, बर्तन आपका खुश्क होना चाहिए। सो आज की रेसिपी हमारी यहीं ख़त्म होती चली जाती है।